हेलो नमस्कार आप सभी को। आज हम आपको राजस्थान जीके के बारे में बताएंगे। जो सीईटी जो आपके एग्जाम में लगा हुआ राजस्थान के अंदर जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उसके पहले आपको एग्जाम देना होता है। तो आप लोगों को सभी का स्वागत है इस क्लास के अंदर। आपका खुद का चैनल जो बीके एंड गुरुजी के नाम से है। और सबसे पहले हम मोटिवेशन के साथ में चलते हैं कि प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देता। ध्यान दीजिएगा कि प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देता और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बड़ी बात है कि आप हमेशा प्रेम करते रहें और प्रेम से ही आप आगे जीवन में प्रोग्रेस कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। घृणा से कभी भी आप जो है प्रोग्रेस नहीं कर सकते। तो इसी के साथ में आज हम राजस्थान का जो मैप के अंदर पढ़ने जा रहे हैं कि राजस्थान जो है वो एक पतंगाकार और विषमकारी कोणीय चतुर्भुज आकार का है। ये याद रखना कि राजस्थान की जो है लंबाई जो है वो कम है और चौड़ाई ज्यादा है। देखो इससे आपको पता चल रहा है कि ये आपका राजस्थान का मैप है। इसके अंदर अगर हम इसकी लंबाई करेंगे तो 826 किलोमीटर के अंदर आती है। ठीक है ना, याद रखना 826 किलोमीटर के अंदर। और जैसे यहाँ से गंगानगर से लेकर यहाँ पे आपके बांसवाड़ा तक इसका रहता है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। इसकी लंबाई है और चौड़ाई जो इसकी आती है 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर के अंदर इसकी चौड़ाई है। ध्यान दीजिएगा। तो ये पतंग जो अपनी होती है, हम जो पतंग उड़ाते हैं उस आकार का ये राजस्थान का मैप है। ठीक है ना, याद रखना आप लोगों को। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो धौलपुर या भरतपुर एरिया आ जाता है। यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर धौलपुर का एरिया है और यहाँ पे आपका दक्षिण के अंदर जो है वो आपका जैसलमेर है। याद रखना आपको, जैसलमेर के अंदर ये बहुत बड़ा एरिया है राजस्थान का। ध्यान दीजिएगा, जैसलमेर जो है वो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से और सबसे छोटा है वो धौलपुर है। याद रखना, इस साइड के अंदर पूर्व में जो है वो धौलपुर आता है, पश्चिम के अंदर जो आता है वो जैसलमेर आता है और इधर आपका जो गंगानगर और इधर बांसवाड़ा के अंदर नीचे नीचे जो इसका दक्षिण के अंदर जो आता है बांसवाड़ा आता है। ठीक है, उसके साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि राजस्थान के अंदर कितने जो है वो राज्य की सीमा लगती है। तो सबसे पहले हम ऊपर बात करें तो अपने गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर 89 किलोमीटर के अंदर जो वो पंजाब की सीमा लगती है। ठीक है ना, याद रखना, इस मैप से हमें ये भी पता चलता है। और हरियाणा की हो जाता है वो 1262 किलोमीटर के अंदर इसकी सीमा लगती है, ये भी आपको याद रखना है। और उसके बाद में आपकी यूपी की लगती है 870 किलोमीटर में, इसके अंदर यूपी की सीमा लगती है। और उसके बाद में जस्ट जो हमारे एमपी यानी मध्य प्रदेश के अंदर इसकी सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, वो आपकी कितनी आती है 1600 किलोमीटर के अंदर आती है। ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा जो आती है सीमा वो 1600 किलोमीटर के अंदर आती है एमपी के अंदर, आप लोग सब जानते हो। और सबसे कम जो आती है वो 89 किलोमीटर यानी पंजाब से आती है इसकी। ठीक है ना, और गुजरात की आती है वो 1022 किलोमीटर के अंदर आती है। ठीक है ना, इधर जैसलमेर से बाड़मेर से भी इसकी सीमा लगती है, थोड़ी सी बाड़मेर से लगती है। और पाकिस्तान से हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो सीमा लगती है राजस्थान की वो 1070 किलोमीटर के अंदर लगती है। ओके, उसके बाद में हम आपको ये भी बताया गया है कि राजस्थान के अंदर कुल जो स्थलीय सीमा जो आती है वो टोटल सीमा जो लगती है राजस्थान के अंदर 5920 किलोमीटर के अंदर आती है। याद रखना, पूरा राजस्थान जो फैला हुआ है वो 5920 किलोमीटर में है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लगती है वो 1070 किलोमीटर में लगती है। याद रखना है, टोटल जो है वो 5920 किलोमीटर में। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। और इसकी अंतर्राज्यीय सीमा जो आती है वो 1070 किलोमीटर में ही रहती है। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, यानी ये अपनी पाकिस्तान से लगती है। तो हम अगर ये बात करें कि अंतरराज्यीय जो सीमा लगती है वो कितनी लगती है 4850 किलोमीटर में लगती है, यानी हम इससे 5920 से लेस करते हैं 1070 किलोमीटर, तो 4850 किलोमीटर में इसमें जो सीमा लगती है वो किन किन राज्यों से बताई थी मैंने आपको। ये लगती है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, 5 राज्यों से लगती है, याद रखना आपको। ठीक है, उसके बाद में हम राजस्थान की बात करें तो उत्तर के अंदर जो अपना राजस्थान में आता है वो पंजाब, उत्तर पूर्व में हरियाणा, पूर्व और उत्तर में जो आता है पूर्व के अंदर पूर्व और उत्तर में जो आता है वो कौन सा आता है यानी उत्तर प्रदेश आता है, दक्षिण में मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश और दक्षिण में गुजरात की सीमा लगती है। तो 5 जिलों के अंदर लगती है, याद रखना है आप लोगों को। और हरियाणा और उसके अंदर आपके 89 किलोमीटर पंजाब की लगती है, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर इसकी सीमा लगती है। और पंजाब के 2 जिले हैं फाजिलका और मुक्तसर, याद रखना, फाजिलका और मुक्तसर जो है वो पंजाब की सीमा लगती है, याद रखना वो। ठीक है ना, और पंजाब के साथ में सर्वाधिक सीमा जो है वो श्री गंगानगर और न्यूनतम सीमा हनुमानगढ़ की लगती है। पंजाब का जो सबसे ज़्यादा एरिया जो आता है वो गंगानगर की टच में रहता है, हनुमानगढ़ की सीमा हरियाणा के टच में आ जाती है। ओके, इसके बाद में हम आपको ये भी बताया था हरियाणा का जो टोटल आता है वो आता है 1262 किलोमीटर में आता है। ठीक है ना, इसमें आपके हनुमानगढ़, शेखावाटी के जितने भी एरिया है वो सारा हनुमानगढ़, झुंझुनू, चूरू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, ये जितने भी एरिया मैंने आपको बताए हैं ये सारे हरियाणा के टच में रहते हैं आपको। ठीक है ना, और उत्तर प्रदेश के अंदर 2 ही आता है, सिर्फ भरतपुर और धौलपुर, ये 870 किलोमीटर में आता है। मथुरा और आगरा की इसके अंदर सीमा लगती है। उसके बाद में आपके सामने आता है कि राजस्थान भारत का एक गणराज्य का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है, ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान सबसे बड़ा एरिया है और इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है जो 1070 किलोमीटर में लगती है, जिसको हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी जानते हैं, याद रखना आप लोगों को। ठीक है ना, और राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 3,42,239 किलोमीटर में और इसकी जो वर्ग मील में आती है वो 332,140, ये ध्यान रखना। 1,32,140 का सीधा याद रखने का ट्रिक होता है 332,140 मील वर्ग मीटर। ठीक है ना, और 2011 के अनुसार राजस्थान की जो साक्षरता दर है वो 70% के अंदर मानी जाती है। और राजस्थान का पुराना जो नाम है राजपुताना, यानी पहले इसमें राजा जो है वो राज करते थे, इसलिए इसका नाम राजपुताना रखा गया था, ये भी आपको याद रखना है।
अब हमने इसके मैप के अंदर आपको मैं दोबारा से आपको सीमा बताई जा रही है। 89 किलोमीटर पंजाब की, 1262 हरियाणा की, उत्तर प्रदेश की 870 किलोमीटर, 1600 जो है वो मध्य प्रदेश की सबसे मैक्सिमम होती है और मिनिमम होती है 89 किलोमीटर की। और गुजरात की जो आती है वो आपकी आती है 1022 किलोमीटर के अंदर, ठीक है ना। और 1077 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, याद रखना आप लोगों को। अच्छा, उसके बाद में गंगानगर की 210 किलोमीटर में, गंगानगर की सबसे कम है वो बीकानेर की 168 किलोमीटर के अंदर सीमा रहती है, याद रखना आपको। और 464 किलोमीटर जैसलमेर की सीमा लगती है पाकिस्तान से, और 228 किलोमीटर की बाड़मेर की लगती है। ये आपको यहाँ तक याद रखना है, ठीक है ना। और इसके अंदर हमने आपको ये बताया है कि राजस्थान के अंदर जो मध्य प्रदेश है वो सबसे ज़्यादा जिले लगाते हैं, 10 जिले लगाते हैं आपको याद है, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारां, झालावाड़, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ये सारे जो जिले लगते हैं ये मध्य प्रदेश के लगते हैं। और गुजरात के अंदर 1022 किलोमीटर में लगते हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, ये सारे जो है 6 जिले लगते हैं वो गुजरात के लगते हैं। ओके, और उसके बाद में हमने आपको ये बताया कि राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है। भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर पश्चिम थार मरुस्थल जो है घग्गर नदी का अंतिम छोर है, ये राजस्थान जो है वो मरुस्थल का एक पार्ट है, याद रखना आप लोगों को, ठीक है ना। और विश्व का पुरातत्व श्रेणी में प्रमुख अरावली श्रेणी राजस्थान की एकमात्र श्रेणी मानी जाती है। इसमें एक अरावली भी जो है वो एक पार्ट है, ये भी हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में, जो कि पर्यटक का बहुत बड़ा केंद्र है। माउंट आबू वो विश्व विख्यात है, देलवाड़ा मंदिर सम्मिलित है इसके अंदर। राजस्थान में 3 रामगढ़ विषधारी से जुड़े हुए हैं, बाघ अभ्यारण्य, मुकुंदरा हिल स्टेशन और रणथंभौर सरिस्का, ये इसके अंदर जो है वो हिल स्टेशन भी है, ठीक है ना। और रणथंभौर जो है वहाँ पर बहुत सारे इसमें अभ्यारण्य भी हैं, ठीक है ना। भरतपुर में भी एक केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आपको याद रखना है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा साइबेरी जो है वो पक्षी वगैरह भी आते हैं। और यहाँ पे बड़ी संख्या में स्थानीय प्रजाति के अनेकानेक पक्षियों का संरक्षण आवास भी है, ठीक है ना। राजस्थान के अंदर केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान भी है, ठीक है ना। राजस्थान का सबसे बड़ा नया संभाग है वो भरतपुर है, याद रखना आप लोगों को। और राजस्थान का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से वो धौलपुर है, मैंने आपको बताया था। और सबसे बड़ा जो जिला जो आता है वो जैसलमेर का आता है, ये भी आपको याद रखना। ये हमने आपको भारत के अंदर बताया कि भारत के अंदर अपना राजस्थान